ये इसी पार्सल का है? सेम पार्सल का, इसने सिलेक्शन भी किया ये डिजाइन। दो दिन खत्म हो गई ये? दोनों ही खत्म हो गया। तो तू एक काम कर, मतलब बहुत पड़ी होगी ना यार, पुरानी वाली दो डिजाइन है, पुरानी वाली डाल दे। कोई कस्टमर देख तो रहा नहीं है सामने। अपन 500 वाली चीज है, 100 बोल दिया तो फिर ये खराब हो जाएगा, तो वो 250 300 लिमिटेड करते हैं। तो तू एक काम करिए, 550 की जगह तू 400 450 वाला कोई आइटम देख और 550 का बना के डाल दे। मेरा मार्जिन मेरे को तरीके से मिल जाए, कस्टमर जाए भाड़ में। कोई भी पैसा लेके आ रहा है अपने को, सिर्फ उनका पैसा लेने से मतलब है, वो व्यापार कर रहे हैं किस मूड से लेके आए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो पहले ये जो काम है वो करोगे, फिर जिनका पेमेंट आ गया उनसे माथाफोड़ी करोगे। भेज देना 2-4 दिन में आराम से। क्या हुआ, माल रेडी नहीं है कि क्या हुआ इनका? नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसको थोड़ा टाइम देके देख लेना, 10, 12, 15, 20 मिनट जितने मिनट का ये वीडियो है। क्योंकि जब भी सूरत आने की सोचते हो ना, अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि यार सूरत चले तो जाए, लेकिन वहाँ पे ठगी से डर लगता है, गलत कोई कर देता है तो उससे डर लगता है। क्योंकि मेहनत के पैसे हैं, वहाँ ले जाके जाएंगे और किसी ने बाई चांस गलत कर दिया तो वो पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। घर परिवार में भी लोग सुनाएंगे, आस पड़ोस वाले भी लोग बोलेंगे कि गया था बिजनेस करने, जीरो करवा के लाए अपने पैसे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो हर आदमी डरता है इस चीज से कि यार ठगी नहीं हो जानी चाहिए हमारे साथ में कहीं पे, क्योंकि मेहनत का पैसा होता है। बहुत उम्मीदों से कोई आदमी बिजनेस चालू करता है अपना, और फिर ऊपर से अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो वहीं टूट जाता है यार बेचारा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं अधिकतर मेरे वीडियो जो रहते हैं ना, वो रहते भी इसी टॉपिक पे हैं कि आपके साथ में कभी भी कोई गलत नहीं कर पाए। आज का वीडियो भी इसी टॉपिक पे रहेगा। सबसे पहले 3 बातों पे बात करेंगे। एक तो होता है कि आपके साथ गलत क्यों होता है, दूसरा होता है कि कैसे होता है, और तीसरा कि अपन इससे कैसे बच सकते हैं। ये 3 पॉइंट ऐसे रहेंगे, अगर तुमने ध्यान से सुन लिए और ध्यान से समझ लिया इस पूरे टॉपिक को, तो सूरत के अंदर छोड़ो, कहीं पे भी आपके साथ में कोई गलत नहीं कर पाएगा। दुकानदार की कैसी गणित रहती है, आपके जाने के बाद में जब आप परचेस करने आते हैं, आप पैसे दे जाते हैं, माल आपने सेलेक्ट कर लिया, बिल बनवा लिया, ट्रांसपोर्ट में लगवाना है। ये सबसे बड़ी दुविधा होती है हर कस्टमर के दिमाग में कि यार हम तो चले जाएंगे, पीछे से ये लोग क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे। कितने लोग हमारे पास में भी आते हैं ना, तो ये थोड़ी सी भरोसा है, 99% भरोसा है मेरे पे, यहाँ पे बोल के जाते हैं, कुछ नहीं दिक्कत आती। हमारे हिसाब से माल डालते हैं, ट्रांसपोर्ट में डालते हैं, उनको मिल भी जाता है। लेकिन 1% उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं कसक तो रहती है ना कि भैया जो हमने देखा वही आएगा ना, क्योंकि सुन रखा इतना है सूरत के बारे में, है ना। माहौल ऐसा बन रखा है, लोगों के साथ में हुआ भी है गलत, कोई लोगों ने किया भी है गलत। तो उस चीज से क्या कि हर कोई डरता है, तो वो क्लियर करना चाहता है, चाहे कोई कितना भी भरोसे वाला हो। चाहे मेरे पास में भी आ रहे हैं, फुल ट्रस्ट करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दफा माइंड में आता है तो पूछ ही लेते हैं। तो वो तो उनका अधिकार है पूछना, और हमारा अधिकार है उनका प्रॉपरली उनको मतलब कि संतुष्टि देना कि नहीं ये देखिए ये सिस्टम है, इस तरीके से आपके साथ में बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं, हम चाहे तो भी गलत नहीं कर सकते। तो वो सिस्टम आपको समझाऊंगा कि कोई चाहे तो भी आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। इतना मजबूत आपको बनाने का मेरा हमेशा से इरादा रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखे हैं, सपोर्ट भी किए हैं और देख के परिपक्व भी बने हैं। कितने लोग सूरत आए हैं, मेरे पास आए हैं, दूसरी जगह पे भी जाते ही हैं, तो जाते हैं, देखते हैं, लेते हैं, लेकिन उनके साथ कभी कोई गलत नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ की सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहता हूं कंटिन्यू। तो आज भी ऐसा ही एक वीडियो होगा। अब सूरत के अंदर जब आप पैसे देके चले जाते हो ना, पीछे से आपका माल पैक होना है, किसी दुकान पे आपने जाके परचेस किया है। अब जिस इंसान को गलत करना है ना, जिसके मन में जब से आप उसकी गद्दी पे बैठे हो, आपने माल सेलेक्ट किया, तब से उसके मन में चल रहा है कि नहीं गलत गलत गलत, रेट भी गलत बतानी है, माल भी गलत देना है, पार्सल में चेंज करके पूरा माल भेजना है। मतलब ये चीजें अगर शुरुआत से उसके मन में चल रही है, मतलब नियत में खोट है। अगर ऐसा आदमी के पास में आपने परचेस किया है, तो वो आपके जाने के बाद में कैसा उनकी दुकान का माहौल होता है ना, पहले वो बताता हूँ आपको। भैया 2 डिजाइन इन्होंने सिलेक्शन किया, लेकिन ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, क्या करें। ये इसी पार्सल का है? सेम पार्सल का, इसने सिलेक्शन भी किया ये डिजाइन। दो दिन खत्म हो गई ये? दोनों ही खत्म हो गया। तो तू एक काम कर, मतलब बहुत पड़ी होगी ना यार, पुरानी वाली 2 डिजाइन है, पुरानी वाली डाल दे। कोई कस्टमर देख तो रहा नहीं है सामने, और ये बार बार बताने की चीज थोड़ी रहती है यार। 1-2 डिजाइन हो कर दिया करो, खुद ही कर दिया करो ना यार। ठीक। सुन 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 सुन, ये लमसम क्या रेट का आइटम है ये एवरेज 550 के आसपास का होगा। दोनों क्या? दोनों ही। ये कम वाला है, ये वो 550 थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को। हाँ। तो एक काम करना तू, जैसे अब ये चेंज भी करेगा ना, अगर कस्टमर को याद है बाई चांस, तो सीधी बात है कि वो ये 2 बंडल वैसे भी बदलाने के लिए आ जाएंगे। तो तू एक काम करिए, 550 की जगह तू 400 450 वाला कोई आइटम देख और 550 का बना के डाल दे। अगर याद रह गया तो वो चेंज करवाने आ जाएंगे, नहीं रहा तो ठीक है, अपने को थोड़ा मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। ठीक, समझा? हाँ। ये 2 डिजाइन डाल दे चेंज करके। क्या हुआ? फोन आ रहा है। किसका है? कल एक ऑनलाइन ऑर्डर लिया था मथुरा से। मथुरा से लिया था ऑनलाइन? तो क्या पेमेंट आ गया? पेमेंट तो आ गया इसका, कल ही आ गया था। तो छोड़ना, पहले ये काम कर ले भाई, क्या फोन उठा रहा है बीच में।
पेमेंट आ गया, पहले ये जो काम है वो करोगे या फिर जिनका पेमेंट आ गया उनसे माथाफोड़ी करोगे? भेज देना 2-4 दिन में आराम से। क्या हुआ, माल रेडी नहीं है कि क्या हुआ इनका? माल तो रेडी ही है। हाँ तो कोई नहीं ना, आराम से बाद में उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी ये आपने देखा कि खाली 2 ही डिजाइन चेंज करवाई, 2 ही डिजाइन। ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी ऐसी दुकान से परचेस करते हो जिनको आपके सही गलत से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब मार्जिन देख के चलते हैं कि भाई मेरा मार्जिन मेरे को तरीके से मिल जाए, कस्टमर जाए भाड़ में, कोई भी पैसा लेके आ रहा है अपने को सिर्फ उनका पैसा लेने से मतलब है, वो व्यापार कर रहे हैं किस मूड से लेके आए उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा माहौल बनता है। लेकिन ये खाली 2 ही डिजाइन के लोगों के पूरे पार्सल चेंज हो जाते हैं, आपको पता है, पूरे पार्सल। अब वो कैसे होते हैं वो तो हल्का सा मैंने एग्जाम्पल दिया कि पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। अब इसकी एक छोटी सी गणित बताता हूं, छोटा एग्जांपल खुद बोल के बताता हूं मैं आपको। अब नॉर्मली क्या होता है, कई बार आपने आए सस्ते के चक्कर में अपन किसी ऐसी दुकान में चले जाते हैं जहां पे अपने को ऐसा लगता है कि भाई चलो ये, क्योंकि व्यवहार वाइज तो दुकानदार जो काटने वाला होता है ना वो भी बहुत मीठा बोलता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। लेकिन जो तरीके की बात बोलता है ना वो मीठा नहीं बोलता है कभी भी, वो कड़वा बोलता है, क्योंकि कड़वी लगती बात है लेकिन वो सीधी बात होती है। अब आप किसी भी दुकान में जाते हो, पार्सल परचेज कर लिया आपने, पेमेंट दे दी, ठीक है। अब उस भाई ने आपको 500 रुपए में कोई आइटम दिखाया जिसकी एक्चुअल वैल्यू 800 रुपए, ठीक है। आपको 250 रुपए में कोई आइटम दिखाया जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 500 रुपए, यानी कि आपको 500 वाला आइटम 250 में दिखा रहा है, 800 वाला 400 में दिखा रहा है, 500 में दिखा रहा है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी आदमी आपको 500 रुपए वाला आइटम 250 में देगा तो नहीं, सिर्फ आपको अब तो दिखाया जा रहा है खाली, ताकि आप उठ के दूसरी जगह नहीं जाओ, आपको उसकी दुकान में माल बहुत ज्यादा सस्ता लगे, है ना, सस्ता लगे आपको। तो आप क्या करेंगे, यार ये ठीक है दुकान, ये बढ़िया मेरे को हाथ आ गई, यहाँ से मैं मतलब कि 200% मार्जिन मिलेगा, 150% मार्जिन मिलेगा। तो अपन क्या लालच करके वहां पे बैठे रहते हैं, हिलते नहीं वहां से। ये सोचने की जरूरत भी नहीं करते हैं कि क्या पता इसके माइंड में क्या चल रहा है। भाई पूरा मार्केट जिस आइटम को 500 रुपए में दे रहा है, ये इकलौता बंदा 250 रुपए में दे रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये अपन इतनी सी कॉमन सेंस वहां पे यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अपन उस टाइम पे अंधे हो जाते हैं। मार्जिन दिखता है, काम दिखता है, अरे मेरा पड़ोसी दुकानदार मतलब ये चीज 600, 700, 800 में बेच रहा है, मैं 250 में ले जाके 500 में बेचूंगा। तो वो पड़ोसी दुकानदार पागल नहीं है, वो भी सूरत आता है परचेज करने के लिए, लेकिन वो ऐसे चक्करों में नहीं फंसता है, इसलिए उसके साथ में कभी कुछ गलत नहीं हो, आराम से अपना व्यापार कर रहा है। अपन पहली दफा जाते हैं, थोड़ी सी ज्यादा अपने को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ तो गलत हो ही नहीं सकता है ना, लाख समझा दो, कोई भी लाख समझा दो। मैं जैसे इतने सारे वीडियो बना के बताता हूँ आप सब लोगों को कि ऐसे ऐसे गलत होता है, फिर भी कई लोग नहीं मानते, जाते हैं ऐसे लोगों के साथ में जो रोड पे दलाल होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है मेरा कि आपके साथ में क्यों होता है कि दलालों के साथ में, ऐसे दलालों के साथ में जो ब्रेन वॉश करते हैं, ले जाते हैं कहीं पे, ले जाते हैं कहीं बिठा दिया, 1000 वाली चीज है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, वो 250 में दिखाएंगे, 300 में दिखाएंगे। जैसी आपकी वो आपको एक तो 5-10 मिनट में बिठा के आपकी मेंटलिटी वैसी पढ़ लेंगे आप कि भाई ये किस सोच के हैं कि इनको 500 वाला 250 में दिखाएंगे तो ये मानेंगे, या फिर 500 वाला इनको 100 में दिखाना पड़ेगा तो ये मानेंगे, है ना। अलग अलग टाइप के होते हैं ना थोड़े बहुत, कोई में कॉमन सेंस होता भी है थोड़ा बहुत कि भाई नहीं अपन 500 वाली चीज है 100 बोल दिया तो फिर ये खराब हो जाएगा, तो वो 250, 300 लिमिटेड करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 500 वाली चीज 250 रुपए में तो कोई आपको दे ही नहीं पाएगा ना, वो जाहिर सी बात है वो गलत करेगा। अब वो गलत करेगा तो फिर वो भुगतेगा कौन, दुकानदार थोड़ी भुगतेगा, वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप चले गए वहां से, जाने के बाद में पीछे से पार्सल तो पूरा, ये तो मैं 2 ही डिजाइन का एग्जांपल दिया आपको कि 2 डिजाइन रेडी नहीं है, बाकी पूरा पार्सल चेंज होता है, क्योंकि पूरी रेटें आपने गलत लिए यार। लाख रुपए का, 50,000 का, 2 लाख 5 लाख का जितना माल लिया, सारी रेटें गलत लिए आपने, तो वो तो चेंज करके ही बेचने वाला है। अब चेंज के अंदर वो लोग कैसा बिहेव करते हैं, ये भी आप लोगों में से कितनों के साथ में हुआ होगा, और क्योंकि कमेंट आते हैं तो वो अक्सर बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया था। अब नॉर्मली ये चीज ध्यान रखना कि जब परचेज करने, मान लो 1 तारीख को आए आप, किसी भी 1 तारीख को, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, परचेज करने 1 तारीख को आए आप, ठीक है। आज माल परचेज कर लिया, बिल बन गया, चले गए आप अपने शहर को वापस। अब दुकानदार है यहाँ से, अब वो पहले तो अगर उसने गलत किया है ना, कि उसको पता है कि मैंने गलत रेटों में माल दिखा के सिर्फ पैसा लिया है इनसे, अब क्या भेजना है क्या नहीं है, 7 दिन तो वो सोचने में लगाएगा, ये 7 दिन तो सिर्फ सोचने में लगाएगा कि मेरे को भेजना क्या है। अब वो जुगाड़ करेगा कि जैसे नॉर्मली कोई डिजाइनें होती है ना, सिमिलर जैसी होती है, सिमिलर, मान लो ये 400 रुपए की डिजाइन है, अब इसी टाइप की डिजाइन जो हल्के कपड़े पे बिल्कुल बारीक सा कपड़ा है 200 रुपए में कोई मिल रही है, तो इस टाइप का कि हाँ भाई इन्होंने गला वर्क लिया है तो मेरे को गला वर्क ही डालना है, तो वो 200 रुपए का कोई सिस्टम ढूंढ के लाएगा मार्केट में से, इस टाइप का। आपको 200 में दिखाई है तो 200 में ही डालना पड़ेगा ना, ये 400 वाला तो दे नहीं पाएगा, तो वो 7 दिन तो पहले ये सोचने में लगाएगा, फिर इस टाइप का माल जुगाड़ करेगा, 5 दिन उसमें निकालेगा, ठीक है। हो गए 2 सप्ताह। अब 2 सप्ताह के बाद में आप फोन पे फोन कर रहे हो, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। अब वो उसकी मेन गणित पता क्या होती है, आपको
डिले ही करवाता है, वो लेट ही करवाता है माल। उसका सोच ये रहती नहीं है कि आज आपने सेलेक्ट किया है, कल उसने माल निकाल दिया, चाहे गलत भी कर रहा है वो, तो भी कल माल निकाल दिया और 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, विद इन ए वीक, सप्ताह भर के अंदर अंदर आपको माल मिल जाए। वो ऐसा चाहेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि सप्ताह भर में माल मिल गया, आपको सारी डिजाइनें याद रहेगी आपने क्या परचेज किया। लेकिन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक अगर आपको माल नहीं मिलेगा, वो घुमाएगा आपको कि वो गलती से पार्सल दूसरी जगह चला गया है, हम वहां से बुकिंग करवा रहे हैं आपके शहर में, 5 दिन और लगेगा, 5 की जगह 10 होगा, 10 की जगह 15 होगा। आप भी क्या सोचेंगे कि यार ये रस्ते रस्ते हो गया, तो आप सूरत आने की तो सोचेंगे नहीं ना उस टाइम पे, और माल पड़ा है यहीं पे उसकी दुकान में, अभी तक निकला ही नहीं है, वो वाया वाया आपको घुमा रहा है। एक मेन मोटिव यही रहता है कि सबसे पहले तो आप डिजाइन है वो भूल जाओ, ठीक है, या व्हाट्सएप पे कोई बात हो रखी है तो वो डिलीट हो जाए 2 महीने तक, ठीक है, 1.5-2 महीने तक डिलीट हो जाए। तो वो सारे इस तरीके से ये माइंड आपका वहां पे वॉश करने की कोशिश करता है कि भाई 2 महीने तक अगर किसी को माल नहीं मिलेगा तो डिजाइनर तो वैसे ही भूल जाएगा मैंने क्या परचेज किया, क्या नहीं किया, ठीक है। और जिस मन से व्यापार करने आए थे, 2 महीने में वो इतना मजबूर हो जाता है, माल ही नहीं मिला है। लोगों को बोल के आया कि मैं 7वें दिन मेरी ओपनिंग है, सब लोग आना, लेकिन 2 महीने हो गए यहाँ पे माल ही नहीं आया, तो वो आधा तो अंदर से वैसे ही टूट चुका है। अब उसको माल मिलता है, वो खोलता है, उसका दिमाग खराब। अब वो 2 महीने की जो उसने दुकानदार ने उसकी बैंड बजाई है, 2 महीने घुमाए लगातार, वो उसके दिमाग में वापस घूमती है। फिर वो सोचता है भैया ये जोड़े हाथ सूरत को नहीं जाना है, वो वापस आने की सोचता ही नहीं। और दुकानदार का यही प्लान होता है पूरा, इसी तरीके से ट्रीट करना चाहता है ताकि वापस कोई घूम के आए नहीं। अब 7वें दिन अगर आपको माल मिल गया, आप फ्रेश हो, आपका दिमाग भी खराब होगा देख के कि ये ऐसा कैसा बेच दिया माल, मैंने क्या सिलेक्ट किया था, इसने क्या बेच दिया, तो आप क्या उठा के सीधा वापस दुकानदार की छाती पे खड़े हो जाओगे, है ना। तो वो ये नहीं चाहता है। 2 महीने आपका पैसा यूज लेगा, और कोई तुरमखा निकलता है 100 में से एक आधा जो 2 महीने बाद भी लेके माल वापस आ जाता है, और बोलने की ताकत भी होती है जिसमें, ठीक है, वो चेंज करवा लेता है, बाकी से नहीं हो पाती। ये सिर्फ 2%, 3%, 4% लोग ऐसे सूरत के अंदर है जो ये स्थिति पैदा करते हैं, और 50% योगदान उन कस्टमरों का भी होता है जो बाहर से आते हैं और इन दलालों के चक्कर में बातों में आके, रिक्शा वाले दलाल हो गए, होटल वाले, उतरते ही पूछ लेते हैं कपड़ा खरीदने आए हो, ये कार्ड ले लो, मेरे चाचा की दुकान, मेरे भतीजे की दुकान, मेरे मामा की दुकान, मेरे भाई की दुकान, और वहाँ पे बोले ये जो आपने पहन रखा है कितने की आपने खरीदी है, बोले हमने 1500 ही खरीदी है, 300 रुपये मिलती है यहाँ पे। नहीं, देखने में क्या जा रहा है, एक बार देख लो। अब देखने में ही तो मेन माहौल ही देखने में ही बनता है, क्योंकि अगर कोई आदमी तुम्हें 1000 वाली चीज 300 रुपए में दिखा रहा है तो सीधी बात है कि आप वहां से उठ ही नहीं पाओगे यार, कैसे उठ पाओगे। कोई सेल्समैन आपके सामने बैठा है 1 घंटा 2 घंटा, वो उसकी बातों से समझ जाना चाहिए कि भाई ये चिपका रहा है या फिर क्या कर रहा है ये। तो वो कॉमन सेंस अपने को यूज करनी पड़ती है, वहां पे करते नहीं है इसलिए गलत होता है। ये ऐसी सिचुएशन बैठती है, तो ये नहीं हो आपको, इसके लिए बचने का एक उपाय बताता हूं कि इनमें से कोई भी चीज आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जहां पे भी जाते हो ना परचेस करने, जैसे मेरे यहाँ का नियम क्या है, वो ऐसा नियम बनाया हुआ है मैंने खुद ने कि कस्टमर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, साफ सुथरा काम है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार डिजाइने हैं एक आइटम के अंदर, ये चाहे साड़ी हो, चाहे सूट हो, चाहे कुर्ती हो, इतनी सारी डिजाइने मेंटेन करते हैं। तुम खुद सोच के देखो कि या तो हमें भी नहीं रहेगा, या तो हम उन डिजाइन का नाम लिखेंगे, या फिर हम फोटो लेंगे, है ना। गलत नहीं करना तो सीधी बात है ना, फोटो लेंगे। अब यहाँ कस्टमर बैठे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, वहां पे जो सिलेक्शन हुआ, बिल बना, फोटो आती है, फोटो तुरंत आपके व्हाट्सएप के नंबर पे आती है, तुरंत कि आपने क्या सिलेक्ट किया। कई बार आप भी भूल जाते हो कि मैंने ये किया या नहीं किया है। दुकानदार ने मान लो गलत किया भी नहीं है ना, 2 डिजाइन आपके दिमाग से निकल गई कि भाई नहीं ये तो मैंने नहीं लिया था। तो हमारे यहाँ पे तो ये सिस्टम है, नियम यही है कि भाई आपने सिलेक्शन किया, आपके फोन में तुरंत व्हाट्सएप पे तुरंत आपको फोटो मिलेगी जो आपने सिलेक्ट किया, तुरंत। अब माल पहुंचने में, जैसे हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट में आपने आज सिलेक्ट किया, कल लगा दिया, ठीक है, 4 दिन की जगह 7 दिन लग गया कई बार, ठीक है भाई, 2-3 दिन ऊपर नीचे चलता है ट्रांसपोर्ट में, 4 की जगह 7 दिन लग गया, तो आप माल में कोई दिक्कत नहीं, आपके पास व्हाट्सएप में हमारी भेजी हुई फोटोज है, सबसे पहले वो मिलाइए। मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ ये चीज कि सबसे पहले वो चीज मिलाइए। एक सिंगल अगर बंडल आपको चेंज मिल जाए ना, एक सिंगल बंडल, वहां बैठे बैठे भेजना वापस, उसका कुरियर का खर्चा मैं खुद देता हूँ। ये जबान है मेरी, आज तक ऐसा मौका नहीं दिया कभी किसी को। ये चीजें होती है, अगर कहीं पे भी बैठे हो ना, फोटो क्या जा रहा है, खुद ले लो फोटो, खुद ले ली, आप उनको बोलो कि भाई आपके नंबर से हमारे नंबर पे व्हाट्सएप डाल दो फोटो, और लिख दो नीचे कि ये आपका सिलेक्शन है, बात खत्म, आप सिक्योर हो गए। अब उसने कुछ गलत कर भी दिया ना, तो आपके पास कम से कम सबूत तो रहेगा ना कि मैंने क्या परचेज किया था, है ना, क्या लिया था। रेट के साथ में मंगवा लो हाथों हाथ फोटो, 1 मिनट लगती है ना। सिलेक्शन किया, मान लो कोई पीस है, ये आपने सेलेक्ट किया 400 रुपये, उसको बोलो भाई इसकी फोटो खींच, नीचे लिख 400 और भेज,
सेकंड पीस 550 का है, सिलेक्शन फोटो खींच 550 लिख और भेज। आपके पास में पूरा डेटा रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने क्या खरीदा, और कुछ बिल से भी मतलब नहीं है। फिर बिल वो हो गया कि चलो अपन ने यहाँ से परचेज किया है, एक गारंटी के तौर पे हो गया। बाकी आपने क्या परचेज किया है, डिजाइन नंबर से भी आपने डिजाइन नंबर लिखा लिया तो डिजाइन नंबर भी आपको याद थोड़ी रहेगा कि इस पीस की क्या डिजाइन थी, वहां पे क्या डिजाइन नंबर था। फोटो एक ऐसी चीज होती है जो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, चाहे पार्सल 4 दिन लेट हो रहा है, 2 दिन लेट हो रहा है, तो भी आपको ध्यान में रहेगा कि मैंने क्या परचेज किया और मेरे पास में पार्सल में निकला क्या। तो ये एक तरीका होता है, किसी भी दुकान में जाओ इस तरीके से खुद भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो इस टाइप का। और बाकी मेरी दुकान का नियम मैंने आपको बताया कि भाई ये इस टाइप का है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फोटो अगर आप साथ में माल ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाथों हाथ ये पड़ा माल पैकिंग हुआ सामने ले लो, खत्म कहानी, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोर्ट में डलवा रहे हैं तो फोटो तो हम खुद भेज देते हैं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई आपके मन में मैं तो इतना मतलब कि है ना, मैं हो चाहे मेरे स्टाफ हो, वो अंदर इस चीज से इतने परिपक्व हो चुके हैं कि भाई नहीं, इनके मन में सवाल भी नहीं आना चाहिए ये। मतलब अगर इन्होंने बोल दिया ना कि फोटो भेज दो भी, हमें ट्रस्ट नहीं है, तो हमारा तो मरना हो जाएगा वहां पे। क्योंकि जो इज्जतदार आदमी होता है ना, जो ये काम नहीं करता है, उसको फर्क पड़ता है सवाल से भी, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो बेशरम आदमी होता है, जिसको गलत ही करना होता है, उसको तुम मतलब मार लो पीट लो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सीधे हमें तो सवाल से भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम सीधा है कि भाई फोटो आपके बोलने से पहले आपके फ़ोन में व्हाट्सएप आएगी, और उसके बाद में आपका माल निकलेगा तब आपको यहाँ से बिल्टी वगैरह जो भी बनती है उसकी डिटेल सारी आपको व्हाट्सएप पे टाइमली मिलेगी। कॉल आपका हर फ़ोन उठाया जाएगा, किसी कारणवश अगर फ़ोन नहीं उठा तो आपको वापस कॉल बैक आएगा तुरंत, चाहे वो 15 मिनट में आए, 20 मिनट में आए, आधे घंटे में आए, लेकिन कॉल बैक आएगा। तो ये चीज़ें होती है, ये आपको खुद को भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई इस तरीके से हमें जाना है। और ये चीज़ें गलत होती है तो वो बचने का भी अपने को ही पता होना चाहिए ना यार। इतना चिल्ला के हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर भी लोग जाते हैं ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से अपने 25-50 हज़ार लाख रुपये नुकसान करवाए बैठ जाते हैं और सूरत को हाथ जोड़ देते हैं। क्यों भाई? सूरत कपड़ा पैदा कर रहा है, पूरे भारत को दे रहा है, यहाँ से सस्ता कहीं नहीं है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि है यहाँ पे यार, आप कहीं पे भी सर्च करो ना, सूरत से सस्ता कहाँ पे है, कपड़ा बनता ही यहीं पे सारा। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखो, बाकी खुद समझदार हो यार। बाकी इमिग्रेशन से जुड़ो, काम करो और व्यापार को आगे बढ़ाओ। मेरी हमेशा ये गारंटी रहेगी कि हर जेन्युइन सपोर्ट आपको मेरी तरफ से रहेगा। कभी भी आपको कोई तकलीफ मैं नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी। जस्ट बिकॉज कि भाई आप काम करो, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, कि जो खुद के हिसाब से कुछ काम अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं। चलो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ठीक लगा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।